यूपी चुनाव पर बड़ी कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां आज पहले चरण की वोटिंग है। 73 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पिछले चुनाव में इन 73 सीटों का गणित क्या था, आपको लेकर चल रहे हैं वर्चुअल स्टूडियो दूसरी जगह, जहां मेरे साथ मेरे सहयोगी विद्यानाथ मौजूद हैं। विद्या बताएंगे आपको ये गणित। जी रोहित, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जिन 73 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, यानी कि मतदान हो रहा है, वहां पर स्थिति पहले क्या थी। 2012 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। देखिए, बीजेपी को यहां से 73 सीटों की बात करें तो 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई थी। बात अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 24 सीटें और बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी 24 सीटें आई थी। आरएलडी के खाते में यहां पर 9 सीटें आई थी। इन 73 विधानसभा सीटों की बात अगर 2012 की करें तो रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया विद्या। कुल मिलाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन 24 सीटें और 5 सीटें यानी कि 29 सीटों पर वो काबिज रहे हैं। पिछले हालांकि उस वक्त उनका गठबंधन नहीं था, अब वो चुनाव से पहले गठबंधन में मैदान में हैं। पवन नारा के पास आपको लेकर चलते हैं। बादलपुर, पवन नारा, ग्रेटर नोएडा का इलाका, मायावती का इलाका, कितना उत्साह है लोगों में वहां वोटिंग को लेकर, कितनी भीड़ देख रहे हैं आप सुबह? रोहित, उत्साह की कोई कमी नहीं है। मायावती का गांव है, कहा जाता है कि बीएसपी का गढ़ है, लेकिन अभी से वोटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ हमारे साथ वोटर हैं, पहले वोट डाल के आ चुके हैं, अपनी उंगली दिखा रहे हैं। सर, आपके लिए वोट किस आधार पर तय हुआ? विकास के मुद्दे पर। आप किस आधार पर? विकास के मुद्दे पर। आप सर? हमारा भी विकास पे है और जो देश में लहर चली हुई है वो विकास की ही है। और विकास की है तो एक बात गौर करने वाली बात ये है कि ये वो जोश है जो 7 बजे पहुंचे हैं। कैंडिडेट्स बता देता हूं। दादरी विधानसभा क्षेत्र है, सत्यवीर सिंह गुर्जर बीएसपी से प्रत्याशी हैं, बीजेपी से तेजपाल सिंह नागर हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रयास का नतीजा या कहें कि भार समीर भाटी उठा रहे हैं। और फिलहाल वोटर जोश में हैं, सुबह से ही कतार लग गई है, वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यहां भी विकास का मुद्दा है, और विकास अगर एक शब्द है तो आपको समझना होगा इस संकेत को भी। चलिए वापस आते हैं। संकेत जनता तय करती है, जनता समझती है, जनता समझाती है, और वोटिंग के दिन नहीं, वो वोटों की गिनती के दिन समझ में आता है संकेत क्या था जनता का। बुलंदशहर भी चलेंगे, नोएडा में भी अश्विनी गुप्ता मौजूद हैं। आप भी अगर उत्तर प्रदेश में इन्हीं 73 सीटों में से किसी एक के वोटर हैं तो फिर निकलिए घर से बाहर। ये पहला मौका है जब टीवी चैनल आपसे ये कह रहा है कि टीवी बंद करके घर से बाहर जाइए, वोट डालिए और फिर वापस आके अपनी सेल्फी हमें भेज दीजिएगा। #यूपी पोल्स के साथ ट्वीट कर दीजिएगा जी न्यूज़ को। हम आपकी तस्वीर भी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे, पूरे देश को बताएंगे कि आज आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।